केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जैसलमेर में आमजन री समस्या में सुनर अधिकारियों ने हल काढ़वारा निर्देश दिया। कया नागरिकांरी समस्या ने दूर करनो महा की सर्वोच्च प्राथमिकता। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा धौलपुर दौरा में थेरिया। केंद्रीय योजना वाली जानकारी ली। सांप्रदायिक उन्माद फैलावावाड़ा रे खिलाफ कड़ो रुख अपनावारा निर्देश दिया। राज्य रा पाली जिला में पेयजल आपूर्ति खातर जोधपुर सु रवाना हुई पहली वाटर ट्रेन। राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत दिखाई ट्रेन ने हरी झंडी। उत्तर भारत रा प्रमुख जैन तीर्थ स्थल करौली जिला रा श्री महावीर जी में रथ यात्रा राखी गई। कड़ी सुरक्षा रे बीच काड़ी रथ यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु भाग लीना। और करौली में जिला प्रशासन हटायो कर्फ्यू। बाजार सामान्य दिनारी भांत खुलिया। आमजन ने मिली राहत। हालात माथे नजर राखबा खातर पुलिस बल तैनात। नमस्कार, समाचार में आपरो स्वागत है और अब समाचार विगतवार। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कहो कि नागरिकांरी समस्याओं ने दूर करवो महा की सर्वोच्च प्राथमिकता है। लोगारी परेशानियां ने केंद्र और राज्य सरकार दायरा में नहीं बल्कि जनतारी सेवा समझ उनरो निदान करवारी जुगत करी जावे है। केंद्रीय मंत्री काल जैसलमेर में भाजपा दफ्तर और सर्किट हाउस में जन सुनवाई करिया। इनरे अलावा जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति दिशारी बैठक में भाग लिया। इन दौरान बड़ा एहलकारा सो बिजली पानी और दूसरी समस्या मारो फीडबैक लिया। ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत की सरकार के माध्यम से सामान्य मानवी के जीवन में परिवर्तन लाने की दृष्टि से 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री बनने के बाद अनेक योजनाएं प्रारंभ की। उन योजनाओं का धरातल पर ठीक से परिणति हो सके, इसकी निरंतर समीक्षा करने के लिए एक कमेटी जिला स्तर पर बनाने का प्रावधान किया गया था, जिसे दिशा कमेटी का नाम दिया। दिशा कमेटी की बैठक में हम बार बार बैठ करके इन विषयों पर, इम्प्लीमेंटेशन पर, भारत सरकार की स्कीम के धरातल पर उतारने की प्रगति को लेकर के समीक्षा करते हैं, ताकि जो माननीय प्रधानमंत्री जी का मूल मंत्र है कि कोई भी नागरिक पीछे न छूट जाए, उसे सकारात्मक रूप से साकार किया जा सके। एक जन सुनवाई ऐसी आयोजित की थी जिसमें पूरे जिले भर से लोग आकर के अपने विषय रख सके। लोगों ने आकर के अपनी समस्याओं के बारे में कहा है। मूल रूप से पानी और बिजली, इन दो विषयों से जुड़ी हुई समस्याएं हैं। अभी एक बार चर्चा में अधिकारियों के साथ में बैठकर इस पे किस तरह से गति से काम करते हुए त्वरित समाधान हो सके, इस पर काम। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा आज एक दिन रात धौलपुर दौरा माथे रिया। इन मौके वणा न्यारी केंद्रीय योजना वाली क्रियान्विति री स्थिति समीक्षा करी। वणा कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री अगुवाई में धौलपुर जिला ने विकसित जिला रा रूप में स्थापित करवारी जुगत करी जारी है। खबर ने विसारा सवाला रा जवाब में वणा कहा कि देश और प्रदेश में सांप्रदायिक उन्माद फैलावा वाला रे खिलाफ राज्य सरकार ने कड़नो रुख अपनानो चाहिए। वो निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है और घटना निंदनीय है, शोचनीय है। सरकार ने उसका तुरंत संज्ञान लिया है। गृह मंत्री जी तत्परता से उस पर नजर रखते हुए हैं। स्थिति नियंत्रण में है। बहुत जल्दी जो भी अपराधी हैं वो पकड़े जाएंगे। कुछ लोगों को हमने हिरासत में लिया है, पूछताछ जारी है। केंद्र सरकार की न्यारी योजना वाली जानकारी आम लोगों ताईं पुगावारा ध्येय सु भाजपा सांसद सीपी जोशी प्रदेश भाजपा दफ्तर में खबर नवीसा सु बातचीत करी। इन दौरान वना प्रधानमंत्री सड़क योजना, आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशी उत्पादन ने बढ़ावो देवा समेत तेज होती अर्थव्यवस्था, महिलाओं ने आर्थिक सुरक्षा और संबल प्रदान करवारा ध्येय सु प्रधानमंत्री जनधन योजना, गरीब कल्याण योजना समेत दूजी योजना वाली विस्तार सु जानकारी दी। आप और हम सब लोग देखें
तो पिछले कई वर्षों में 2022-23 में हमारा जो बजट था वो लगभग 39 लाख करोड़ पहुंच गया, जबकि यही बजट हम लोग 13-14 का उठा के देखें तो 16.65 लाख करोड़ रुपए था। लगभग 2.5-3 गुना बजट 13-14 से लेकर 22-23 में इस सरकार ने बढ़ाने का काम किया। नरेगा में, जिसको देश में आम आदमी के रोजगार का एक महत्वपूर्ण साधन हम सब लोग मानते हैं, उसमें 33,000 करोड़ पहले बजट 13-14 में हुआ करता था और वो भी खर्च नहीं हो पाता था। 33,000 करोड़ होने के बावजूद भी इस सरकार में पूरा का पूरा बजट कुशल प्रबंधन के कारण खर्च भी होता है, लोगों को रोजगार भी मिलता है। और आज 22-23 में वो बजट बढ़कर 73,000 करोड़ रुपए हुआ है। और 13-14 में हम सब लोग देखते हैं कि जो टैक्स पेयर्स हैं वो लगभग 3 करोड़ के आसपास थे, रिटर्न भरते थे, और लगभग 1 करोड़ के आसपास लोग टैक्स देते थे। आज जस्ट 3 गुना 9 करोड़ से ज़्यादा लोग आज टैक्स रिटर्न भरते हैं और 4 करोड़ से ज़्यादा लोग टैक्स देते हैं। कोरोना महामारी में भी हम लोग देखें तो, और उसके बाद रूस और यूक्रेन के वॉर के बाद भी हम लोग देखें तो कई देशों की अर्थव्यवस्थाएं गड़बड़ा गई थी। उसके बाद भी भारत की जीडीपी 9.1% रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। आज हमारा फॉरेन करेंसी, जिसको हम लोग कहते हैं, कोई ज़माना था जब हिंदुस्तान को फॉरेन करेंसी के अभाव में सोना गिरवे रखना पड़ा था, लेकिन 2014 में यही $304 बिलियन था। आज 600 से ज़्यादा बिलियन डॉलर विदेशी मुद्रा का भंडार हिंदुस्तान के पास है। प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसमें जब देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि 2022 तक हर व्यक्ति को, हर गरीब को 2 करोड़ मकान आवास का टारगेट लिया था, और अभी इस बजट में लगभग 50,000 करोड़ का बजट का प्रावधान किया और 80 लाख घरों का निर्माण हो। इस दिशा में बहुत तेजी से काम देश भर में चल रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत काल सिंजा राजस्थान पुलिस अकादमी परिसर में पुलिस रा बड़ा खाना कार्यक्रम में भाग लिया। राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस रे मौके राखिया इन कार्यक्रम में पुलिस महानिदेशक सुलेर, कांस्टेबल स्तर तायरा पुलिस एहलकार और कार्मिक मौजूद रहा। इन दौरान मुख्यमंत्री पुलिस कार्मिका से मिलिया और उनरी हौसला अफजाई करी। इन मौके गृह राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह यादव, मुख्य सचिव उषा शर्मा, पुलिस महानिदेशक ML लाठर, अतिरिक्त मुख्य सचिव अभय कुमार समेत बड़ी संख्या में पुलिस कार्मिक मौजूद रहा। राज्यपाल कलराज मिश्र आज नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से उनका निवास माथे मुलाकात करी। इन मौके राज्यपाल आपरी पुस्तक संविधान, संस्कृति और राष्ट्र और राजस्थान रा अपरा कार्यकाल माथे आधारित पुस्तक सर्वांगीण विकास री राहरी प्रति रक्षा मंत्री ने भेंट करी। पाली में पेयजल आपूर्ति खातर आज जोधपुर री भगत री कोटी सु वाटर ट्रेन री पहली रेक रवाना हुई। ट्रेन ने राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत हरी झंडी दिखा रवाना करिया। या ट्रेन रोजीना 80 लाख लीटर पानी पाली पुगावेला। शुरुआत में ट्रेन रा 2 फेर रोजीना वेला। मंडल रेल प्रबंधक गीतिका पांडे बताया कि पाली जिला प्रशासन री मांग रे मुजब रेलवे भगत री कोठी सु पाली ताई पीवारू पानी परिवहन रो बंदोबस्त पक्को करी है। इन मौके नगर निगम दक्षिण जोधपुरी महापौर विनीता सेठ और PHED रा एहलकार मौजूद रहा। जिस चीज की आवश्यकता है, पानी जैसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए ट्रेन तक भी चलाने की जरूरत पड़ी तो हमने चलाई है। कि मैं केंद्रीय सरकार के सभी मंत्रियों को, प्रधानमंत्री जी को, रेल मंत्री जी को, मारवाड़ की जनता की ओर से धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने जल की व्यवस्था के लिए ट्रेन चलाई। मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है बताते हुए कि आज वाटर स्पेशल ट्रेन हमने फ्लैग ऑफ करी है। ये पाली तक जाएगी, 2 घंटे में ये सफर अपना तय करेगी। और ये BTPN रेक है, इसमें 40 वैगन्स हैं और हर वैगन में 50 लीटर पानी है। तो टोटल ये 20 लाख लीटर एक ट्रिप में जाएगा। 2 ट्रिप्स लगेंगी तो 40 लाख लीटर पानी पाली की जनता के लिए जाएगा। राजस्थान बोर्ड री 8वीं परीक्षा आज सु शुरू होगी है। 17 मई तई चालबा वाली या परीक्षा सुमारे 10:30 सु दोपहर 1 बजे ताई वैली। 5वीं बोर्ड री परीक्षा भी 27 अप्रैल सु 17 मई तई चालेला।
प्रदेश भर में आसू 8वीं बोर्ड री परीक्षा शुरू होगी। 2 बरस रा अंतराल रे पाचे भी इन परीक्षा में जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान डाइट कानीसू दौसा जिला में 1877 स्कूल रा टाबर खातर 203 परीक्षा केंद्र बनाया गया। इन परीक्षा केंद्र माथे 32,923 परीक्षार्थी परीक्षा दी। परीक्षार्थियों में भी परीक्षा सारू घणो उत्साह नजर आयो। यहाँ पर आज पहले दिन मैथ्स का पेपर है। कुल 455 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। उनके सबके लिए फर्नीचर की व्यवस्था कर दी गई है, पानी की, वॉशरूम वगैरह पूरी व्यवस्था की। और ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि रविवार के दिन परीक्षा हो रही है, लेकिन जैसे परिस्थितियाँ थी सरकार को करानी पड़ी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सभी परीक्षार्थी बड़े उत्साहित हैं पहले पेपर के लिए और सारी व्यवस्थाएँ माकूल की गई हैं। पहले हमारे टीचर्स ने बहुत अच्छी तैयारी करवाई है हमको, इसलिए ज़्यादा डर नहीं लग रहा है। पर ऑनलाइन टेस्ट भी होते थे तो ऐसा लग नहीं रहा कि 2 साल बाद हो रही है। पर 8th क्लास जो है वो ऐसा लग रहा है नया सेक्शन चालू हुआ है, क्योंकि 8th क्लास में जो कोरोना काल के बाद में सारा चेंज हुआ है, कुछ कटा है, कुछ जुड़ा है। और बहुत सारी कोरोना के बाद ही अच्छा रिवीजन हुआ है, इसलिए सारे टेस्ट बाद में हुए। बहुत अच्छी तैयारी है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है एग्जाम देने की, मतलब बहुत एक्साइटेड। राजस्थान पुलिस दिवस माथे उदयपुर में भी पुलिस लाइन ग्राउंड माथे स्थापना दिवस मनायो गयो। इन मौके आईजी उदयपुर रेंज हिंगलाज दान सिंह बारहाट चोखो काम करवा वाला पुलिसकर्मियों ने प्रशस्ति पत्र दे सम्मानित भी किया। पुलिस विभाग में पिछले 70 साल से जिन लोगों ने सेवाएं की है, जो आज सेवाएं कर रहे हैं, उनकी उत्कृष्ट और साहसिक सेवाएं, प्रतिबद्ध सेवाएं, उसका एक पहचान और उसका एक रिकग्नाइजेशन का दिन है। इसके साथ ही ये आत्मा अवलोकन का भी दिन है। उत्तर भारत रा प्रमुख जैन तीर्थ स्थल करौली जिला रा श्री महावीर जी में महावीर जयंती रे मौके राख्या गया मेला में आज बैंड बाजा और लवाजमा रे साथे रथ यात्रा काढ़ी गई। रथ यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु भाग लिया। रथ यात्रा रा गंभीरी नदी तट माथे पूगबा माथे भगवान महावीर की प्रतिमा रो जलाभिषेक करियो गयो। श्रद्धालुओं री बड़ी संख्या ने देखता थका पुलिस और प्रशासन का खास बंदोबस्त किया गया है। देश प्रदेश में आज ईस्टर रो पर्व मनायो जा रही है। यो दिन ईसा मसीह ने सलीब माथे चढ़ाया जाबा और उनका दोबारा जीवित होबा रो प्रतीक है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ईस्टर माथे देशवासियों ने बधाई दी। संदेश में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कहा कि ईस्टर सगला लोगों ने प्रेम, त्याग और क्षमा रा मार्ग माथे चालवा खातर प्रेरित करे है। ईस्टर के पर्व के अवसर पर देश भर के गिरजाघरों में विशेष प्रार्थनाओं का आयोजन किया जा रहा है। ईस्टर का त्योहार गुड फ्राइडे के तीसरे दिन मनाया जाता है। ईसाई धर्म के लोग ईसा मसीह के पुनर्जन्म की खुशी में ये त्योहार मनाते हैं। ऐसी मान्यता है कि प्रभु ईसा गुड फ्राइडे के तीसरे दिन पुनर्जीवित हुए थे, इसलिए इसे ईस्टर संडे के नाम से जाना जाता है। क्रिसमस के बाद ईस्टर ईसाई समुदाय का सबसे बड़ा पर्व है। ये दोनों ही त्योहार ईसा मसीह के जन्मदिन के रूप में मनाए जाते हैं। ईसाई धर्म में ईस्टर अति पवित्र पर्व है। आज घरों और गिरजाघरों में प्रार्थना सभा की जाती है, जिसमें प्रभु की महिमा का बखान किया जाता है। लोग एक दूसरे को प्रभु यीशु के पुनर्जन्म की शुभकामनाएं देते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देशवासियों को बधाई दी है। राष्ट्रपति ने अपने ट्वीट संदेश में कहा कि सभी को ईस्टर की बधाई। ईस्टर ईसा मसीह के पुनर्जन्म का जश्न मनाने का एक अवसर है। ईस्टर हमें क्षमा, बलिदान और प्रेम के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। ईसा मसीह की शिक्षाएं सभी को संपूर्ण मानवता की भलाई के लिए मिलकर काम करने के लिए प्रेरित करती है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने ईस्टर की देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने ट्वीट संदेश में उपराष्ट्रपति ने कहा कि प्रभु यीशु मसीह के
पुनरावर्तन के प्रतीक ईस्टर के पावन अवसर पर मेरी हार्दिक बधाई। ईस्टर हमें याद दिलाता है कि प्यार नफरत से ज्यादा मजबूत है और ये गुण हमेशा बुराई पर जीत हासिल करेगा। आइए हम सबके प्रति दया भाव रखते हुए ईस्टर मनाएं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों को ईस्टर की बधाई दी। उन्होंने अपने ट्वीट संदेश में कहा कि हैप्पी ईस्टर। हम यीशु मसीह के विचारों, आदर्शों और सामाजिक न्याय के साथ साथ करुणा को भी याद करते हैं। हमारे समाज में खुशी और भाईचारे की भावना आगे बढ़े। प्रदेश भर में ईस्टर पर्व मनायो जा रही है। इन दौरान गिरजाघर और चर्च में सामूहिक प्रार्थना करी जा रही है। जयपुर गिरजाघर में भी ईस्टर पर्व माथे बिशप पादरी प्रार्थना करी और प्रभु यीशु रा बताया गया मार्ग और संदेशा रा अनुसरण करवारी अरज करी। जैसा कि आप सबको मालूम है, गुड फ्राइडे हम मनाते हैं और उसमें प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को हम याद करते हैं कि क्रूस के ऊपर उसने अपनी जान दे के हम सबके पापों का छुटकारा हमें दिया है। और वो जब 3 दिन कब्र में रहे, उसके बाद ईस्टर के दिन वे पुनर्जीवित हुए और उन्होंने मृत्यु के ऊपर शिकस्त की और मृत्यु के ऊपर जय पाई और उसी जय के उत्सव को हम ईस्टर के रूप में मनाते हैं। संदेश है वो यही है, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। प्रभु यीशु मसीह 3 दिन मुर्दों में से जी के उठा और ये फैक्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो था नहीं था, लेकिन जो भविष्यवाणियाँ उसके लिए की गई थी वो उसने पूरी करके दिखाई। दुनिया में आया, मारा गया, गाड़ा गया, मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा और उसने दिखाया कि वो परमेश्वर का पुत्र था। जितने मसीह परिवार हैं वो ईस्टर का परिवार जो त्यौहार है वो बड़े धूमधाम से मना रहे हैं और आप देख रहे हैं कितने जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और आप देखेंगे जैसे कि सभी स्टॉल्स लगाई हुई हैं जिस पर सब लोग आनंद लेंगे। खाने पीने की स्टॉल्स हैं, गेम्स की स्टॉल्स हैं। इस प्रकार हम पूरे दिन जो है वो ईस्टर का त्यौहार सेलिब्रेट करेंगे। जोधपुर पुलिस रतनाड़ा हल्का में एक हथियार तस्कर गिरोह रा कब्जा सु हथियारो जखीरो पकड़ियो है। पुलिस बताया कि गिरफ्तार तस्करा में 2 युवक और 1 नाबालिग शामिल है। इंड्रा कब्जा सु 14 पिस्तौल और 23 जिंदा कारतूस बरामद कराया गया। इन बीच जोधपुर जिला फलौदी हल्का में काल रात हथियार बेचवा आया बदमाश पुलिस माथे फायरिंग भी करी ही। अवैध हथियारों की बरामदी कार्रवाई हुई थी। इस सूचना पर 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया और एक नाबालिग को संरक्षण में लिया गया। इनके पास में से 14 अवैध पिस्टल और 43 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। ये तीनों अलग अलग जगह से हिरासत में लिए गए थे। करौली में लारले देना चारलिया कर्फ्यू ने आज जिला प्रशासन हटा लियो है। अब करौलीरा सगला बाजार सामान्य दिनारी तरिया खुल सकेला। जिला प्रशासन करौली शहर में कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखवा खातर पर्याप्त पुलिस बल री तैनाती करी है। जलदाय विभाग कर्मचारी यूनियन प्रांतीय नल मजदूर यूनियन इंटक राजस्थान कानीसु आज यूनियन री कार्य समिति री बैठक और नवनिर्वाचित सदस्या रो शपथ ग्रहण जलसो राख्यो गयो। यूनियन रा प्रदेशाध्यक्ष संजय सिंह शेखावत बताया कि बैठक में यूनियन री 12 सूत्रीय मांगा माथे चर्चा करी गई। पूरे प्रदेश के कोने कोने में हमारे कर्मचारी जनता की प्यास बुझाने में लगे हुए हैं। तो जलदाय कर्मचारियों की जो भी लंबित मांगे हैं उस पर जलदाय मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि वो शीघ्र समाधान करेंगे। अशोक जी गहलोत साहब को धन्यवाद देना चाहता हूं कि पिछले समय बजट में जो इंटक ने 5 सुझाव दिए थे उन 5 को उन्होंने क्रियान्वित किया और एक ऐतिहासिक कदम उन्होंने पुरानी पेंशन को लागू करने का कदम उठाया जो पूरी देश नहीं दुनिया में एक चर्चा का विषय बना है। और जो प्रांतीय नल मजदूर यूनियन के जो 12 सूत्री मांग पत्र है उसको हम सरकार के समक्ष शीघ्र रख के इसका समाधान कराने की कोशिश करेंगे। ये प्रांतीय नल मजदूर यूनियन जो जलदाय विभाग के अंदर एक बहुत बड़ी संख्या दल है, इंटक संगठन जो काफी पुराना संगठन है, उसके माध्यम से आज हमने पानीपेज स्थित इंटक कार्यालय के अंदर पीएचडी की कार्य समिति की मीटिंग और सामूहिक रूप से शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम हमने यहाँ आयोजित किया है, जिसके अंदर गांव-गांव ढाणियों से कर्मचारियों ने यहाँ हिस्सा लिया और इंटक के सभी साथियों ने सामूहिक रूप से आज यहाँ शपथ लेकर के
और कर्मचारी की जो मांगे हैं, जो हमारी उन 12 सूत्रीय मांगे हैं, उसको लेकर के आज हमने जो है कि तमाम सरकार के मंत्रीगणों को और विभाग के अधिकारियों को अवगत कराया है कि हमारी 12 सूत्रीय मांगों को जल्द से जल्द निराकरण किया जाए। हनुमान जयंती रे मौके कल जयपुर शहर में भव्य शोभा यात्रा काढ़ी गई। जयपुर रा सांगानेरी गेट हनुमान मंदिर से रवाना हुई शोभा यात्रा री मंत्री महेश जोशी, सांसद रामचरण बोरा, विधायक रफीक खान, पहलेरा मंत्री कालीचरण सराफ समेत कई लोग हनुमान जी री आरती कर यात्रा ने रवाना कर्या। शोभा यात्रा में सगला प्रमुख हनुमान मंदिरारी झांकियां न्यारा न्यारा रथ माथे विराजमान ही। बंगाली कारीगरा कानी सु बनियोड़ी 6 इलेक्ट्रॉनिक झांकियां लोगारो ध्यान आकर्षित कर्यो। वटे ही उड़ता व्या 18 फीट हनुमान जी री झांकी लोगारा आकर्षण रो केंद्र री। हनुमान जी की शोभा यात्रा हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर निकल रही है और आज जनता का उत्साह देखने को ही मिल रहा है। जिस प्रकार का उत्साह जनता में है, निश्चित रूप से शोभा यात्रा में भगवान हनुमान जी की स्तुति करते हुए लोग बाग रामधुनी करते हुए चल रहे हैं। निश्चित रूप से ये हमारे देश के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। जयपुर रा सिटी पैलेस में 5 दिनारो रुद्र वीणा फेस्टिवल काल पूरो हुयो। 5 दिना ताईं चालवावाड़ा इन कार्यक्रम में कई जाण्या माण्या लोक कलाकार आपरा कार्यक्रम पेश कर श्रोतावारी वाहवाही लूटी। रुद्र वीणा वैदिक काल से भारतीय सांस्कृतिक ताना बाना रो हिस्सो रही है और हाल में घना कम कलाकार इन राजसी वाद्य ने बजावे है। 5 दिनारा कार्यक्रम के दौरान जर्मन विशेषज्ञ कास्टर्न विकी कानियों शानदार कार्यक्रम भी पेश किया गया। ये 5 दिवसीय रुद्रवीणा फेस्टिवल है। इस फेस्टिवल में मतलब जितने भी इंडिया में रुद्रवीणा के प्लेयर हैं, हमने उनको सबको इनवाइट करा और हर रोज़ इसमें नए नए सेशंस हुए। जैसे इसमें हमने मेकर्स को भी इनवाइट करा जो रुद्रवीणा बनाते हैं, उस पर भी डिस्कशन हुआ, उनसे बातचीत हुई। हमने युवा कलाकारों को भी इसमें मंच दिया, जिसमें 10 साल का बच्चा जिसने रुद्रवीणा प्ले किया, 10 साल, 15 साल और 20 साल। तो इस तरह के कुछ और पैनल डिस्कशंस भी थे, जिसमें हमने स्पेशली वीणा के बारे में और हिंदुस्तानी म्यूज़िक के बारे में हमने चर्चा करी। ये चाहेंगे कि जितने भी आर्टिस्ट हों, ख़ासतौर से रुद्र वीणा के, क्योंकि ये लुप्त होता हुआ साज है और इस लुप्त होते हुए साज को हमको बचाना ज़रूरी है। ये हमारी ही धरोहर है और इसके लिए अगर हम सब मिलजुल के काम करें, गवर्नमेंट आगे आए, बाकायदा साल में एक पर्टिकुलर कैलेंडर तैयार हो इसके लिए कि उसके अंदर इसका नाम आए, 5 डेज़, 2 डेज़, 3 डेज़, जो भी है, जितना भी डेज़ हम बना सकते हैं वो बने इसके, और इसको बड़ी लेवल पे लेके जाए और काफ़ी इस पर डिस्कशन हो। जैसे पिछले 4 रोज़ से आपने डिस्कशन सुने, इसके अंदर पैनल डिस्कशन हुआ कि उसकी उत्पत्ति शुरुआत से लेके एंड तक पे बात हुई, क्या क्या उसमें वेरिएशन आए, बीच में क्या क्या चीज़ें उसके अंदर बदलाव आए, उस पर बातचीत हुई। लोगों ने पूछा क्या ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है, किस लिए ज़रूरी है, तो उन सबके सवाल के जवाब इन लोगों ने, जितने भी आर्टिस्ट हैं, उन्होंने दिए। तो अच्छा लगा लोगों को सुन के कि हाँ, एक सब्जेक्ट ऐसा जिसके ऊपर काम हो सकता है। For the last 500-600 years, and the most interesting thing for the concert today is that this instrument used to be one of the most popular instruments in what we call the darbar music. Here today we are in the actual darbar, and for me it is very, very special in this festival. The ancestors of my Guruji, Padma Bhushan Ustad Asad Ali Khan Sahab, one of them used to play here for the Maharaja in Jaipur in the middle of the 19th century. His name was Ustad Raja Ali Khan Sahab. So for us it is a really great honor, pleasure, and we are very thankful that this is possible today to play. And this is a very special festival to celebrate this, one of the oldest instruments of the Indian classical music. Often we call it also the mother and the queen of Indian string instruments.
जयपुरी फुलेरा थाना पुलिस सामाजिक पहल करता थका गरीब लड़की रा ब्यारी रदम अदा करी। इन दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दूदू दिनेश शर्मा, वृत्ताधिकारी लक्ष्मी सुथार, विधायक निर्मल कुमावत, एसडीएम सांभर प्रकाश चंद, मनोज आहूजा, फुलेरा थानाधिकारी रघुवीर सिंह लड़की री शादी माए भात भरियो और पुलिसकर्मी शादी री पूरी जिम्मेदारी उठाई। एसएचओ फुलेरा थाना रघुवीर सिंह लड़की रो कन्यादान करया। इन दौरान वणा बताया कि पुलिस आमजन री सुरक्षा रे साथ ही सामाजिक सरोकार माए भी आगे है। करीब 15 साल से मैस में खाना बनाते हैं। उनके बच्चे भी कई बार काफ़ी सहयोग करते हैं और ये सब एक परिवार की तरह जुड़े हुए हैं। जिसको उसकी बच्चे की शादी तय की तो उन्होंने कहा था हमें शादी करनी है, तो सब स्टाफ ने मिलकर आपस में वार्तालाप की। सबने कहा सब मिलकर शादी करेंगे। सबके मोटिवेट से ही ये सब पुलिस वाले यह चाहते हैं कि हर आदमी आमजन हमसे मिले और जितनी हम सहयोग करें उनका सहयोग करें। हम अलग नहीं है, जनता के ही है, जनता के लिए सेवाएं करनी है। इसी के ध्यान में दृष्टिगत रखते हुए ये हमने इसकी शादी करा। प्रदेश में आ दिना पड़ रही भीषण गर्मी से सामान्य जनजीवन प्रभावित वह है। प्रदेश की 32 जिला में लू रो प्रकोप बण्यो हुयो है। धौलपुर, श्रीगंगानगर, चूरू, जैसलमेर, बाड़मेर, कोटा, करौली समेत कई शहरों में बत्ती तापमान 42 डिग्री रे पार पूग्यो। मौसम महकमो प्रदेश का पश्चिमी हल्का में एक नुवो परिसंचरण तंत्र सक्रिय होबारी आस जताई है। वटे ही आज जयपुर, झुंझुनू, सीकर जिला समेत कुछ एक ठोरा माथे मेघगर्जन रे साथ धूल भरी आंधी और हल्की बिरकारी आस जताई है। और अब है खास खबरां एक बार फेरू। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जैसलमेर में आमजन री समस्या में सोनर अधिकारियों ने हल काढ़वारा निर्देश दिया। कया नागरिकारी समस्या ने दूर करनो वहां की सर्वोच्च प्राथमिकता। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा धौलपुर दौरा माथेरिया केंद्रीय योजना वाली जानकारी ली। सांप्रदायिक उन्माद फैलावावाला के खिलाफ कड़ो रुख अपना बारा निर्देश दिया। राज्य रा पाली जिला में पेयजल आपूर्ति खातर जोधपुर से रवाना हुई पहली वाटर ट्रेन। राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत दिखाई ट्रेन ने हरी झंडी। उत्तर भारत रा प्रमुख जैन तीर्थ स्थल करौली जिला रा श्री महावीर जी में रथ यात्रा राखी गई। कड़ी सुरक्षा रे बीच काड़ी रथ यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु भाग लीना। और करौली में जिला प्रशासन कर्फ्यू हटायो। बाजार सामान्य दिनारी बात खुलिया। आमजन ने मिली राहत और हालात माथे नजर रखबा खातर पुलिस बल तैनात। इनके साथ ही समाचारों यो बुलेटिन अठे पूरो हुयो। नमस्कार।